उस स्ट्रेस से उनको निकाल के स्पोर्ट्स की तरफ आए, वो एजुकेशन की तरफ आए, ताकि इन चीज़ों से वो दूर रहे। अब आप पुंछ विजन देख रहे हैं। मैं आफ्ताब आतिश हूँ। इस वक्त हम स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में मौजूद हैं, जहां हमारे पीछे इस खूबसूरत ग्राउंड में पुंछ प्रीमियर लीग का 5वां एडिशन है चल रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि ये पुंछ में स्पोर्ट्स कल्चर जो है और ये खासकर पुंछ प्रीमियर लीग चल रहा है, इसके हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मारूफ हसन परवाज़ और माही के नाम से जाने जाते हैं। मैं यूनाइटेड हिमायत कमेटी का चेयरमैन हूँ, रूरल एरिया सरोतरी दा खनेतर। सबसे पहले मुबारकबाद हम परवेज़ मलिक आफरीदी को कहते हैं और देते हैं, दिल की उम्मीद गहराइयों से देते हैं कि उन्होंने 5वां एडिशन यहाँ पे जो पुंछ प्रीमियर लीग के नाम से करवाया जाता है। ये टूर्नामेंट भाई साहब करवाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। ये जितना बाहर से आपको आसान लगता है कि ये प्लेयर रंग बिरंगी यूनिफॉर्म ये टीमें खेल रही हैं, ये उतना ही कठिन और इतना ही ये सिरदर्दी वाला काम है। और ये वही जानता है जो करवाता है। और अगर ये परवेज़ मलिक आफरीदी जो ऑर्गेनाइज़र क्रिकेट करवाना छोड़ देंगे तो मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि 30% जो हमारा यूथ है वो नशे की ओर जो भागता जाएगा। तो हमारा सबका यही है, पुंछ के यूथ का यही है, जो भी ऑर्गेनाइजर है हम भी टूर्नामेंट करवाते हैं, हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ चलते हैं कि एक तरफ वो अगर अपना काम करते तो हमें भी उनके साथ मिल के कहीं ना कहीं हमारे जो नौजवान आज अपनी जान की बलि दे रहे हैं नशे के चक्रों में, तो कल उनके माँ बाप उनसे सफ़र ना हो और उनके माँ बाप को एक नौजवान बच्चे से ना जाना पड़े, और वो जो माँ बाप हैं वो कल उनका सहारा कौन बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारी यही कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं यूथ को नशे से बचाया जाए। जी बताइएगा, इस पुंछ प्रीमियर लीग जो ये यहाँ पर चल रहा है, इसमें कितनी टीमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं और इसका क्या नॉकआउट सिस्टम के तर्ज पर आप ये करवा रहे हैं या लीग मैचेस के तर्ज पर? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि 8 टीमें होती हैं इसमें। क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें खेलती हैं, 7 मैच मिलते हैं उसको उसमें खेलने के लिए। और जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा कोई अगर लीग की जा रही है वो पुंछ की सरजमी पे है, जिसको आप बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं IPL इंडियन प्रीमियर लीग को। अगर आप 7 मैच मिलते हैं सेम टू सेम उसका फाइनल, वहाँ पे 2 विनर एक लूज़र खेलेगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है मेरे भाई होती है। इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब से भी कुछ प्लेयर जो आपको कल इस ग्राउंड में मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी लीग है और ये नॉकआउट बेसिस नहीं रहती, ये लीग तौर पे होती है और 5वां एडिशन है ये। और इसमें हर टीम को 7 मैच खेलने के लिए मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मेरे साथ एक जाना माना नाम है परवेज़ मलिक आफरीदी साहब, जिन्होंने स्पोर्ट्स कल्चर को पुंछ में जिंदा रखा हुआ है। हम देखते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स कल्चर है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है। उसके रुए रवा हैं राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी के चेयरमैन हैं और इनसे जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने पुंछ के अंदर जो है ना स्पोर्ट्स कल्चर को जिंदा रखा हुआ है। हम देखते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हों जिस तरह जम्मू या श्रीनगर के से भी बढ़कर पुंछ में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स कल्चर है। इसकी क्या वजह है कि पुंछ में इतना बड़ा स्पोर्ट्स कल्चर है, तमाम गेमें खेली जाती हैं? शुक्रिया भाई। मैं आपको बताऊं कि पुंछ की डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एक तारीख है पूरे, अगर 1947 से पहले भी देखा जाए, पुंछ का स्पोर्ट्स कल्चर जो है शुरू से ही बड़ा डेवलप रहा है, बड़ा अच्छा रहा है। पहले दौर में जो है अगर आप बात करें और कुश्ती की बात करें, कबड्डी की बात करें या स्टोन लिफ्टिंग की बात करें या रिस्ट की बात करें या हॉकी की बात करें, तो वॉलीबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात, शुरू से ही एक कल्चर जो है ये हमें वर्षा में मिला है, ये चीज़ें मिली हैं। और सबसे बड़ी बात है मेरे भाई कि मकसद इन तमाम चीज़ों के पीछे इतना है कि यूथ की एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाया जाए। यूथ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी पॉजिटिव वे में लगाए ताकि वो नशे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन अगर समाज में कोई है आपका तो वो है जो नशा कर रहा है या जो कोई नशा बेच रहा है। मैं बारहा अपने इंटरव्यू में ये ज़रूर बात करता हूँ कि नशे से दूर रहें, नशे की लानत से दूर रहें। जो लोग इसमें आपको लग रहा है तो आप वो इंफॉर्मेशन जो है पुलिस तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ, मीडिया फैटर्निटी है हमारी पुंछ की, उन तक पहुँचाएँ। आप देखिए इस वक्त कितनी एनर्जी के साथ यहाँ पर ये पुंछ प्रीमियर लीग जो हमारा 5th एडिशन चल रहा है, कितनी एनर्जी के साथ पंजाब से, कश्मीर से, जम्मू से, उधमपुर से, रजौरी से लड़के इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये लीग कराने का मकसद भी यही था कि एक नई चीज़ दी जाए, एक नया फॉर्मेट क्रिकेट का दिया जाए
आईपीएल शुरू हुआ था और उसके बाद पुंछ में पीपीएल शुरू हुआ था। एक नई चीज है और एक कंपटीशन ज्यादा बढ़े, और उससे ये होता है कि यूथ जो है वो एंगेज होगी इन चीजों की तरफ। जब आपकी यूथ एंगेज हो रही है स्पोर्ट्स की तरफ और एजुकेशन की तरफ, मैं समझता हूँ कि आप डे बाई डे आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी स्टेट, आपका मुल्क जो है तरक्की करेगा। क्योंकि किसी भी मुल्क की जो अगर बैकबोन मानी जाती है वो यूथ मानी जाती है, और यूथ की एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाने के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह जब तक जिंदा है तो कोशिश करते रहेंगे। एक बात मैं बताऊं कि ये जो टूर्नामेंट है, ये इस टूर्नामेंट की हमने जो थीम रखी है वो यही रखी है कि अंडर द बैनर ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान, माई यूथ माई प्राइड। और ये पूरा टूर्नामेंट जो है 5th एडिशन जो है ये डेडिकेट किया जा रहा है उन मार्टिर्स को, उन शोधा को जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। आपने देखा होगा कितने घर उजड़ गए, कितना वो देखा होगा। तो उन तमाम शोधा को, उन वीरों को ये टूर्नामेंट जो है हम डेडिकेट कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि जो स्ट्रेसफुल दौर है आजकल, स्ट्रेस में लोग हैं, तो उस स्ट्रेस से उनको निकाल के स्पोर्ट्स की तरफ आए, वो एजुकेशन की तरफ आए, ताकि इन चीज़ों से वो दूर रहे। समाज में मैं आपको बताता चलूँ कि समाज में एक शख्स अगर निकलेगा, कोई अच्छी बात करेगा, वही अच्छी बात अगर 2 लोग आगे पहुंचाएंगे, वही 2 लोग 4 लोगों को पहुंचाएंगे, वही 4 लोग 8 लोगों को पहुंचाएंगे, तो वो अच्छी बात फैलते 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 वो समाज में, पूरे सराउंडिंग में वो फैल जाएगी। तो आपके समाज में जो ऐसे इनासर होंगे, जो ऐसे लोग जो सोसाइटी को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ड्रग्स लेकर या ड्रग्स को बेचकर सोसाइटी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है समाज के सामने जो है नंगे हो जाएंगे। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी इंडियन आर्मी हो या हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल हो या यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, कि जैसे वो काम कर रहे हैं इसी तरीके से हम उनके साथ है शाना बशाना, और स्पोर्ट्स के इवेंट करवाए जाए, गाँव में इवेंट करवाए जाए, डिफरेंट एक्सट्रीम बॉर्डर पर जो विलेजेस है वहाँ पर इवेंट करवाए जाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन है उनको पता चले कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है इसका एक मकाम रहा है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं कुछ लोगों की जो हिस्ट्री है पुंछ की। चिराग हुसैन हसरत जो है वो पुंछ के थे, दीनानाथ रफीक जो है पुंछ के थे, कृष्ण लाल चंद्र जो है वो पुंछ के थे, ठाकर पुंछी पुंछ के थे। उसके बाद आप अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2 बार रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा, वो भी पुंछ के थे। और इस वक्त हमारे पास डिफरेंट गेम में इंटरनेशनल प्लेयर पड़े हैं। अगर हम बात करें सकलैन तारिक की, हमारे पास इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, हॉकी में इंडिया कैंप में लोग हैं, क्रिकेट में हमारी लड़कियां जा रही हैं, लड़के जा रहे हैं, जेकेसीए बीसीसीआई का टूर्नामेंट कर रहे हैं। अभी कल परसों जो है एक नेशनल में हमारा बच्चा जो है बॉक्सिंग में जो है मेडलिस्ट बना है। और स्टेट में पिछले 4-5 साल में एक इनकलाब आया, और पुंछ जो है, पुंछ की पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में नंबर 1 है, और नेशनल में जो पार्टिसिपेट है वो भी स्टेट में, मैं आपको बताऊं, पुंछ एक वाइड डिस्ट्रिक्ट है जो नंबर 1 है। जिस तरीके से समाज में जैसे मीडिया फेटर्निटी काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या हमारे सोशल सोसाइटी के लोग या डिफरेंट एनजीओज काम कर रही है, अगर ये सारे मिल के हम एक मकसद लेके चले कि हमने समाज से बुराई को, ड्रग्स को दूर करना है, तो मेरा ये मानना है कि समाज में ये चीज़ें नहीं रहेंगी और समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस वक्त जो ज़रूरत है, आप देखें रिसेंटली अभी 4-5 दिन पहले जो है मेरे ही गांव का एक लड़का जो है वो IAS आया है, यासर भट्टी, और उनको हमने यहाँ पर भी मदु किया था, बुलाया था। मैं हैरान हो गया जब आप इस लेवल पर पहुंचते हो, इन पोस्टों पर पहुंचते हो, आपका जहन कितना बड़ा खुल जाए। जब मैं उनके साथ बैठा, उनके साथ कुछ बातें की, और जब उन्होंने इंटरेक्शन की और जो बातें की ना, और मैंने कहा कि इस पोस्ट पर बंदा जो है यूपीएससी क्लियर करने के बाद आ गया, और उसके बाद उसका जहन कितना बड़ा हो गया। और उसको देखकर मुझे लगता है आने वाले वक्त में और भी हमारे गांव के लोग आएंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग आएंगे। तो हमारा एक बड़ा बेहतरीन कल्चर है और हम सब लोगों को मिलके करना चाहिए। देखो, सबसे बुरी बात है किसी की पीठ पीछे बुराई करना, और सबसे बड़ी बुरी बात है कि कोई बात जो ना हो उसको समाज तक फैलाना। ये गलत चीज़ें हैं। हम सब मिलके, हम सब एक हैं, हम सारे भारतीय हैं, हम सारे हिंदुस्तानी हैं, और हमारा जो वर्षे में ये चीज़ें मिली है, हिंदू मुस्लिम सिख के तहत जो भाईचारा है,
ये पहले भी मजबूत था, अब भी मजबूत है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक मजबूत रहेगा। मेरी तमाम पुंछ के लोगों से गुजारिश है कि जिनके बच्चे अभी ग्राउंड में नहीं आ रहे, डिफरेंट गेम है, डिफरेंट कोचेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग आपको मिल रही है, उनको आप भेजें, उनको आप डिफरेंट गेम में डालें। हम आपके साथ हैं, जब तक सांस में सांस है हम अपने समाज के लिए, हम डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रवेश साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम देखते हैं कि शाम को भी जब हम इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में आते हैं, डिफरेंट टाइप की गेम्स जो है यहाँ पर चल रही होती हैं। इनका अपना क्रिकेट का क्लब है, उसके अलावा हम वॉलीबॉल में, हॉकी में और बैडमिंटन का हो, बॉक्सिंग का हो। शायद पुंछ एक ऐसी वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये तमाम तरह स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, और इसके लिए हम परवेज़ मलिक आफरीदी साहब को या बाकी जितने भी कोचेज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनकी कोशिशों की सराहना करते हैं। और पुंछ के गिरदोनवाह के जितने भी लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, उन नौजवानों से भी हमारी गुजारिश है कि आप ज़रूर शाम को स्पोर्ट्स स्टेडियम में तशरीफ़ लाएँ। जिन जिन गेम्स में आपकी जो है वो इंटरेस्ट है, आप ज़रूर उस गेम में पार्टिसिपेट करें। हर गेम का यहाँ पर जो है वो अलग अलग कोच है। आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें, ना कि नशे की तरफ जाएँ। आप देखते रहिएगा पुंछ विज़न चैनल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।